मिर्च मसाला वाला खाना खाना पसंद करते हैं, क्या उन लोगों में मैदे का अल्सर बनता है? नहीं। इससे पहले हम इस पे बात करें कि हमें क्या खाना चाहिए, कौन से फूड्स लेने चाहिए, हमें ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमें खाना कितने वक्त का खाना है। अब ये 4 तरह के कंपोनेंट्स हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए कुछ मिनट्स हम अपने निजाम और मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी को समझने में लगाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने मैदे और निजाम के बारे में इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचते कि उसमें हमने डालना क्या है या खाना क्या है। 50% के करीब लोग जो हैं वो अपने बॉडी बनाने के बारे में, फिट रहने के बारे में, दिमागी तौर पर तेज होने के बारे में सोचते रहते हैं, और बाकी 50% किस्म के लोग जो हैं वो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तहकीक करते रहते हैं। तो आइए कुछ मिनट्स हम अपने निजाम और मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी को समझने में लगाते हैं। कहावत मशहूर है कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमागी तवाज़ुन खो बैठने की एक बहुत बड़ी वजह भूख का लग जाना भी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम खाए क्या, विच फूड शुड आई ईट। इससे पहले हम इस पे बात करें कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें यह क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है कि खाना कितने वक्त का खाना चाहिए। आजकल मॉडर्न साइंसेस के मुताबिक कम से कम दिन में 24 घंटे में 3 बार बैलेंस डाइट खानी चाहिए। हर बार के खाने में 350 से लेकर 600 कैलोरीज तक होनी चाहिए। इस चीज को आप यहां से समझ लीजिए कि एक पराठे में 258 या 258 कैलोरीज होती हैं, एक अंडे में 78 या 78 कैलोरीज होती हैं। अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें सिर्फ 1 कैलोरी होती है एक कप में, और अगर आप मिल्क टी लेते हैं तो उसमें 200 कैलोरीज होती हैं। अमूमन हम लोग अंडा पराठा और चाय का नाश्ता करते हैं, तो ये आपकी हो जाती है तकरीबन 500 कैलोरीज। यानी कि आप अगर रोजाना सुबह दोपहर शाम इसी तरह का खाना खाएं तो इससे आपको प्रॉपर कैलोरीज जरूर मिलेंगी। लेकिन हम ये बात बिल्कुल जानते हैं कि 3 वक्त का खाना खाना या 2 वक्त का खाना खाना हमारा मैदा, हमारी भूख, हमारा दिमाग उसको फौरन अडॉप्ट कर लेता है। अगर कोई शख्स 2 वक्त का खाना खाता है तो आजकल तिब्बी तहकीक जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि भूखा ज्यादा रहने और 2 वक्त का खाना खाने को तरजीह देती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न कर सकें, आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो हमें खाना 2 वक्त का कर देना चाहिए और दरमियान में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो है या सैलेड का एक बाउल ले लेना चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी किस किस लेवल की चाहिए होती है। हमारा मैदा एक स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है, जो कि खाने को कुछ देर अपने अंदर रखता है और 24 घंटे में तकरीबन 2 लीटर से ज्यादा एसिड तेजाब बनाता है। उस तेजाब को प्रोटेक्ट करने के लिए मैदे के अंदर वाली लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि गाढ़ा थिक, जो हमारे मुंह में सलाइवा या थूक बनता है, उससे बनी हुई एक म्यूकस लाइन होती है जो कि काफी थिक होती है। उस म्यूकस लाइनिंग जो है उसका काम होता है कि हमारे मैदे की दीवारों को, जो कि उसका मसल होता है, उस तेजाब से बचाए जो कि मैदा खुद बना के स्टमक में छोड़ता है, इस मकसद के लिए कि जो खाना हम खा रहे हैं उसको माइक्रो लेवल में छोटे छोटे पार्टिकल में हजम करने में मदद दे। वो माइक्रो लेवल के पार्टिकल जब टूट के हमारे अंतों में पहुंचते हैं तो खून में जज़ब होते हैं 3 तरह के मादे। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे होता है प्रोटीन, तीसरे होते हैं मल्टीविटामिन्स और चौथा होता है पानी। अब ये 4 तरह के कंपोनेंट्स हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें हासिल होते हैं हर तरह के, तकरीबन हर तरह के खाने से, लेकिन प्रोटीन्स हमें ज्यादातर गोश्त, अंडा वगैरह से हासिल होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं मल्टीविटामिन पे। मल्टीविटामिन हमें मिलते हैं सब्जियों से और फलों से और कुछ दूध और दही वगैरह से भी। क्या आप जानते हैं कि हमारा मैदा हर 3 दिन बाद अपनी अंदर वाली जो लाइनिंग, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसका काम होता है कि मैदे में खुराक को हजम करने के लिए बनने वाले तेजाब से बचाना, वो हर 3 दिन बाद चेंज होती है, बदलती है। तो इस हवाले से
मैदा जो है वो एक हैरानकुन तौर पर, एक स्टोर हाउस के तौर पर और एक ग्राइंडर के तौर पे काम करता है, ग्राइंडिंग मशीन के तौर पे काम करता है और निजाम का बड़ा महफूज कंपोनेंट है। तो यहां से ये आप जान लीजिए कि हमारी खुराक में, जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी खुराक में सब्जियां, गोश्त, फल और दूध, दही वगैरह, अंडा वगैरह, ये सब कुछ एक नॉर्मल बैलेंस डाइट के तौर पर थोड़ी थोड़ी मिकदार में सारा दिन में होना चाहिए। एक तरह की डाइट, एक तरह का खाना या जंक फूड खाना से परहेज करना चाहिए। बैलेंस डाइट का थोड़ा सा आइडिया लेने के बाद अब हम मैदे के अल्सर की बात करते हैं। मुंह के अंदर अक्सर छाला वगैरह बन जाता है जो कि बहुत दर्द करता है। जब तक वो ठीक ना हो जाए आप खाना भी सही से नहीं खा सकते, वो जलन भी करता है। इसी तरह के जख्म जब मैदे के अंदर बन जाए, मैदे की लाइनिंग में बन जाए, तो उसको मैदे का अल्सर कहा जाता है। अगर ये शुरू वाली स्टेज में हो तो इसके ऊपर काबू पाना आसान होता है, लेकिन अगर ये मैदे को सुराख कर दे और आगे चला जाए तो इसका इलाज बहुत पेचीदा है और उसके लिए हमें एंडोस्कोपी वगैरह तक जाना पड़ सकता है। क्या बैलेंस डाइट ना होने की वजह से मैदे का अल्सर बनता है? क्या वो लोग जो कि खाने में वेजिटेबल, फ्रूट्स, अंडा, गोश्त उन्हें नहीं मिलता और वो रोजाना एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, क्या वो सब लोग मैदे के अल्सर के मरीज हैं? नहीं। क्या वो लोग जो कि मिर्च मसाले वाला खाना खाने पर मजबूर हैं या मिर्च मसाला वाला खाना खाना पसंद करते हैं, क्या उन लोगों में मैदे का अल्सर बनता है? नहीं। तो फिर मैदे का अल्सर क्यों बनता है? मैदे का अल्सर बनता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उससे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में वो खासियत होती है कि वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की वो प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो हिफाजती लाइनिंग जो मैदे को उसके तेजाब से बचा कर रखती है, उसके अपने तेजाब से, उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वो बैक्टीरिया है जो कि ऐसी जगह से आपके मैदे में जा सकता है जहां ऐसा खाना पकता हो जो कि हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक ना पकाया गया हो, अनहाइजेनिक हो, गंदे हाथों से बनाया गया हो। क्योंकि बैक्टीरिया को आपके मैदे में जाने के लिए चाहिए एक ऐसा माहौल जो कि गंदा हो, जो कि नापाक हो। तो ये बैक्टीरिया आपके मैदे में जाके रिसाइड करता है और वहीं पे रहना पसंद करता है और आपके मैदे को इस हद तक सेंसिटिव कर देता है, बर्निंग कर देता है। अगर आप एक दफा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो आपको इसके लिए 15 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का बाज दफा एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है। जब ये बैक्टीरिया आपके जिस्म से चला जाए तो भी ये बैक्टीरिया आपके मैदे को इतना सेंसिटिव कर देता है कि आपके मैदे को दोबारा नॉर्मल होने में कई साल तक लग सकते हैं। और यही वो बैक्टीरिया है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए, जिसको चेक ना किया जाए, ऐसे लोग जो कि मुसलसल मैदे की गर्मी, जलन का शिकार रहते हैं और वो अपना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट नहीं करवाते, वो मैदे के कैंसर या सरतान में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो आज तो हमने मैदे के अल्सर की वजह के बारे में कुछ बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैदे के अल्सर के लोग जो मैदे के अल्सर का शिकार हैं, जो कि निजाम की बदहजमी का शिकार हैं, जो कि जिगर की गर्मी का शिकार हैं, उन लोगों को किस तरह की डाइट खानी चाहिए, उनके लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफिज।